नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ म्यूचुअल फंड के एक शानदार प्लान के साथ। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई लंप सम म्यूचुअल फंड के बारे में। यदि आप म्यूचुअल फंड के अंदर एक साथ पैसा लगाना चाहते हैं तो हम आज आपको बताएंगे ऐसे दो म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप एक साथ 50,000 रुपये से इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 करोड़ रुपये का बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली हम लोग सेविंग करते हैं। हालांकि सेविंग करना बहुत अच्छी बात होती है। हम लोग क्या करते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, एनपीएस करते हैं, पीएफ कर देते हैं। सेविंग के ये सभी ऑप्शंस अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता कि बुरे हैं, लेकिन सबकी अपनी जगह है, अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमें लंप सम पर इन्वेस्ट करना है। यदि हमने कुछ हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करने हैं दोस्तों, ये सारी जानकारी साझा करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस बेल को भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। चलिए फिर वीडियो पर आते हैं। तो हो सकता है आप में कुछ लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसआईपी क्या होता है, लंप सम क्या होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्ट करने का जरिया होता है, तो उसके अंदर आप एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मेन मेथड है इसको बता रहा हूँ। अब तो डेली एसआईपी का कॉन्सेप्ट आ गया है, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप बोलेंगे तो इसका भी वीडियो बना दूंगा। तो एसआईपी क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब ये कि आप जितना पैसा चाहेंगे वो आपके अकाउंट से कट कर म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएगा। तो अकाउंट से अमाउंट कटने का निर्धारण डेट और अमाउंट दोनों आप निर्धारित करते हैं। जैसे अमाउंट हो सकता है 1,000, 2,000, 5,000 और महीने की कोई तारीख हो सकती है 7, 8, 9, 10, 12 कोई भी, और वहाँ से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। लंप सम क्या होता है, यानी आपके पास एक साथ इकट्ठा कुछ पैसा है, 50,000, 60,000, 1,00,000 आपके पास पड़ा हुआ है या अपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है और आप चाह रहे हैं लंप सम के ज़रिए इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा लिया जाए, जिससे आपको अच्छे रिटर्न मिल जाए। तो हम बात करेंगे ऐसे रिटर्न्स के बारे में जो आपको मिल सके, क्योंकि आपने अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं, जिस पे आपको 4%, 5% का ब्याज मिलता है। यदि आपको लंप सम में इन्वेस्ट करने पर 15% या फिर उससे अधिक मिल रहे हैं तभी आप इन्वेस्ट करेंगे और आपके पैसे सुरक्षित रहें। वो एक अच्छी कंपनी हो और वहाँ गुड होल्डिंग आपको देखने को मिल रही हो, अच्छा रिटर्न मिल रहा हो और उसके खर्चे यानी एक्सपेंसेस भी कम से कम हो। नंबर 1, अब आप अधिक मुनाफा चाहते हैं तो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा, यानी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रहता है, और वहीं मुनाफा ज़्यादा रहने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। मतलब ये कि ऐसे फंड होते हैं जिनके साथ छोटी छोटी कंपनियों की हिस्सेदारी होती है, यानी ये अचानक ग्रो भी कर सकती हैं और ग्राउंड लेवल के आसपास भी आ सकती हैं। मतलब इनका पोटेंशियल अधिक ही होता है ग्रो करने के लिए। दूसरा है, यदि आप मीडियम कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी स्मॉल कैप सिमिलर ही होती हैं, स्मॉल कैप के सिमिलर ही होती हैं। इसमें छोटी बड़ी कंपनियों का समूह होता है, मतलब ये भी थोड़ी रिस्क फार्मिंग होती हैं और वहीं मुनाफा अच्छा होता है और इनका पोटेंशियल ग्रो करने के लिए स्मॉल कैप से अधिक और लार्ज कैप से कम होता है और आपका पैसा पूरी तरह सेफ है। लार्ज कैप ऐसे फंड हैं जिसमें बड़ी कंपनियों का समूह होता है और इसमें रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है और ये रिटर्न भी कम रहता है। ये तीसरा फैक्टर था।
अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर द्वारा कैलकुलेट भी करेंगे और आगे जानेंगे SBI लमसम म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से। तो SBI म्यूचुअल फंड में एक फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ये एक डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। यदि इसका 3 साल का ग्रोथ देखा जाए तो 40.43% और 5 साल का देखा जाए तो 18.72% और ऑल टाइम का रेशियो देखा जाए तो 15.44% का रिटर्न आ रहा है। और इसका फंड साइज 10,564 करोड़। होल्डिंग की बात करें तो गेल नंबर 1 है, इसमें 3.69% की इक्विटी ले रखी है गेल के अंदर। और साथ ही साथ ICICI, टेक महिंद्रा लिमिटेड, एक्सिस बैंक, यानी कि इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसा लगा रखा है। तो आपका पैसा यहाँ सुरक्षित है। और इनके साथ साथ 80 कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं। अब दूसरा है SBI मैग्नम फंड। पहला हमने बताया SBI कॉन्ट्रा फंड, दूसरा है SBI मैग्नम फंड। ये एक मिड प्रकार का फंड है, जैसा कि हमने आपको बताया था मीडियम कैप के बारे में। ये वही फंड है। 3 साल का रिटर्न ग्रोथ देखा जाए तो 37.57%, 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 18.91% और ऑल टाइम का रेशियो रिटर्न देखा जाए तो 19.66% का है। यदि आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो 15 से 30 सालों में आपको 19.66% का रिटर्न मिलता। अब फंड साइज की बात करें तो इसके अंदर 10,145 करोड़ है और इस फंड की होल्डिंग 60 कंपनियों में है। तो आपको बता दें इसमें रिटर्न क्यों इतना ज़्यादा दिया जा रहा है। दरअसल में 60 कंपनियां जो भी हैं मिड लेवल की कंपनियां हैं, यानी इसमें छोटी बड़ी दोनों तरह की कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 10 साल के लिए अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 50,000 देखा जाए तो रिटर्न आपका बनता है 2,34,734 रुपये। और 50,000 इन्वेस्टेड अमाउंट ऐड करके टोटल वैल्यू आपको मिलती है 2,84,734 रुपये। और 50,000 से आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है 15,71,471 रुपये। और आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू ऐड करके टोटल वैल्यू मिलती है 16,21,471 रुपये। यदि 50,000 से ही आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है 91,83,766 रुपये। और आपके 50,000 ऐड करके टोटल वैल्यू आपको मिलती है 92,33,766 रुपये। यदि आपने 50,000 की जगह 60,000 इन्वेस्ट कर दिया 30 साल के लिए तो आपको 30 साल बाद रिटर्न मिलता है 1,10,20,519 रुपये। और आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू ऐड करके टोटल वैल्यू आपको मिलती है 1,10,80,519 रुपये। यदि कहीं आपने 1,00,000 रुपये 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो 30 साल में आपको मिलता है रिटर्न 1,83,67,531 रुपये। और आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू ऐड करके आपको मिलता है टोटल वैल्यू 1,84,67,531 रुपये। देखिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। हम कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं लमसम में या किसी भी म्यूचुअल फंड में तो एक बात याद रखिए, हमारे पैसे का ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है और हमारे शेयर मैनेजर द्वारा हमारा पैसा तभी लगाते हैं जब ग्राफ मौजूदा स्थिति के नीचे हो, यानी ग्राफ जब थोड़ा नीचे हो।
या पूरा नीचे हो। माना आज आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ग्राफ नीचे रहा हो, तो हमारा पैसा, हमारे फंड कुछ टाइम तक बढ़ता हुआ दिखता है और कुछ टाइम बाद जीरो भी दिख सकता है। तो जीरो दिखने लगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ग्राफ धीरे धीरे या फिर तेज़ी से भी ऊपर जा सकता है। ये 6 महीने, 1 साल का वक्त लग सकता है और हमारा जीरो हुआ पैसा दिखने लग जाता है। तो सीधी सी बात यही है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो लंबे टाइम पीरियड के लिए करें, तभी आप मोटा फंड बना पाएंगे। आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 10 साल कर सकते हैं, मिनिमम 10 साल करना चाहिए। 20 साल कर सकते हैं, 30 साल कर सकते हैं। बाकी आप सब समझ ही गए होंगे जैसा हमने आपको कैलकुलेटर की सहायता से बताया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों, दोस्तों, मित्रों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद साथियों।